नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पे। जैसा कि आज 2 मई का जो आपका तीनों शिफ्टों का जो एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था वो संपन्न हो चुका है। फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्टों का जो आपका जीके जीएस का प्रश्न है वो सभी प्रश्न मिल चुके हैं, एकदम रियल हैं और लगभग सभी प्रश्न मिल गए हैं। 75 के 75 प्रश्न जो पूछे गए थे तीनों शिफ्टों में 25 जो सभी प्रश्न मिल गए हैं, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे एवं उसके उत्तर का जानने का प्रयास करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। शिफ्ट वाइज देखेंगे, पहले हम थर्ड शिफ्ट का देखेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट का, फिर फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सेकंड मई थर्ड शिफ्ट का जो प्रश्न था पहला, टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई जो 274 सेंटीमीटर होती है, तो 274 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यह था कि नेपाल भारत में कहाँ स्थित है? तो आपका जो भारत के उत्तर में बसा नेपाल रंगों से भरपूर एक सुंदर देश है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला यह था कि मेढक की आवाज़ का नाम क्या है? तो वही पूछा था कि मेढक की आवाज़ टरटराना को क्या इंग्लिश में कहते हैं? तो आपका जो क्रोक हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला यह था कि जियोर्जिया मेलोनी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो आपका जो इटली हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिया गया है वो पढ़ना चाहते हैं तो आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया गया है, वहाँ से लेकर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो में इसके सिर्फ आए हुए तीनों शिफ्टों के उत्तर और आंसर को जानने सिर्फ देखेंगे, सिर्फ उसके फैक्ट्स को नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृणा लेनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? तो आपका जो उसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा। हालांकि इनका संबंध कथकली से भी है। अगला है कि क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे रिलेटेड कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन था। चलिए अगला देख लेते हैं कि पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इससे जुड़े फैक्ट्स को भी पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं। अगला आया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर 25 जनवरी हो जाएगा। अगला आया था कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब और किसने किया था? तो आपका जो महमूद गजनी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि प्रश्न यह था कि महमूद गजनी ने कौन से मंदिर पर आक्रमण किया था? तो आपका सोमनाथ मंदिर हो जाएगा राइट आंसर। अगला आया था कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड के पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, जो नागालैंड में मनाया जाता है, तो नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि शहनाई वादक कौन है? निम्नलिखित में से शहनाई वादक कौन है ये पूछा था, तो कुछ शहनाई वादक का देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ, ये कुछ जो है शहनाई वादक है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका जो भी इनमें से नहीं होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वहीं आप देख सकते हैं कि पीडीएफ में आपका सरोद, सितार वादक, महत्वपूर्ण सरोद वादक, सितार वादक, तबला वादक सभी के नाम दे दिए गए हैं, संतूर, बांसुरी, वायलिन। तो आप जाकर आप इसे पढ़ लीजिएगा बाद में। अगला यह था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका जो चाणक्य हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी? तो आपका जो औरंगजेब हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला यह था कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किनके मध्य लखनऊ समझौता हुआ था? तो आपका लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो आपका जो मुस्लिम लीग हो जाएगा राइट आंसर। अगला यह था कि द वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो आपका जो चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए का इससे संबंधित है। अगला है कि जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है, जिसे डैश माना जाता है? तो मेंडोर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेंडर्स। अगला यह था कि IVF का फुल फॉर्म पूछा था कि क्या होता है? तो IVF का फुल फॉर्म हो जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला आया था कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 44 है आपका नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला आया था कि भुट्टा कोला नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो कर्नाटक, केरल के तुलुनाडु क्षेत्र में आपका भुट्टा कोला नृत्य जो है प्रचलित है। अगला आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द जोया फैक्टर? जो है फैक्टर के पूछा था कि ऑथर कौन है? तो अनुजा चौहान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि भारत में सबसे ज़्यादा
किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे व्यापक वन है, तो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन राइट आंसर हो जाएगा। अगला था कि आरबीआई ने भारत को विश्व स्तर पर भुगतान के पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सा विजन शुरू किया है? तो पेमेंट विजन 2025 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो मोटा अनाज आया था, इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो कुछ मोटे अनाज को देख लेते हैं। मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू सिरिधान्य मिलेट के अंतर्गत आने वाले 5 प्रकार के मिलेट कंगनी, छोटी कंगनी आपका मोटा अनाज है। तो आपका जो थर्ड शिफ्ट का था जो 25 प्रश्न हो चुके हैं, तो चलिए अब देखते हैं आगे के सेकेंड मई के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्न को। तो आपका जो पहला प्रश्न था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1989 का एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था कि अशोक की प्रांतीय राजधानी कौन कौन सा है? तो अशोक की प्रांतीय राजधानी की बात कर ले तो राज प्रांतीय राजधानी थे तोसली जो कि पूर्व में, उज्जैन जो कि पश्चिम में, स्वर्णगिरी जो कि दक्षिण में, तक्षशिला जो उत्तर में स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार अब देख लीजिएगा। अगला था कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जो मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले द टेस्ट ऑफ लाइफ किसकी द्वारा लिखे गए, इसके लेखक कौन है? तो आपका युवराज सिंह इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो भारत मेजबानी कहाँ की गई थी? तो भारत के दिल्ली में किया गया था। भारत के दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि कारगम भारत में किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका जो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि अगस्त 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था? तो पंजाब के मोहाली में आपका जो इसका उद्घाटन हुआ था होमी भाभा कैंसर अस्पताल का। तो आपका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। अगला आया था कि मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा और 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। अगला आया था कि भारत में वर्तमान में कितने जैव मंडल आरक्षित केंद्र हैं? तो आपका जो इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। अगला आया था कि मराठा प्रशासन में किसी भी राज्य द्वारा उत्पन्न या अर्जित कुल राजस्व का 25% कर उस टैक्स का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है आपका चौथकर नाम है। अगला आया था कि इलियास खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो आपका इलियास खान का जो संबंध है वो आपका सितार वादक है। अगला आया था कि शेडोंग प्रांत सोने का मिल कहाँ स्थित है? तो आपका जो चीन में आपका ये शेंडोंग सिटी स्थित है। अगला आया था कि मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज से संबंधित है। वो कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। अगला आया था कि मोपिन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोपिन त्यौहार वहाँ मनाया जाता है। अगला आया था कि किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था? तो चंडेल वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि 2023-2024 के बजट अनुसार नगर निगम कर राजस्व के प्रत्येक रुपये में कितने पैसे का योगदान देता है? तो 15 पैसे का आपका योगदान देता है। वही बात कर ले माल और सेवा कर जीएसटी राजस्व के प्रत्येक 17 पैसे का योगदान देता है। अगला आया था कि गौड़ी हाथीमाना और गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति हो जाएगा। पूछा था कि गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो आपका भील जनजाति राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? तो आपका जो संज्ञेय अपराध जो कि कॉग्निजिबल ऑफेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है था कि संविधान में प्रस्तावना किसकी गरिमा को बढ़ावा देता है? तो आपका जो संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे बंधुता को बढ़ावा देता है। अगला आया था कि केंद्रक किस कोशिका में पाया जाता है? तो केंद्रक जो आपका यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। अगला था कि कवक की सतह पर उग सकता है? तो कवक की सतह पर आमतौर पर लकड़ी, ड्राईवोल, असबाब, कपड़े, वॉलपेपर, चिलवन, छत, टाइल और कालीन पर उग जाते हैं। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन में दिया गया था?
अगला प्रश्न आया था कि निर्माण के तरीके के आधार पर कौन सा चट्टान का रूप नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका भी आंसर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरिक। अगला देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है, तो इसका भी जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो 16 महाजनपद है, चलिए उनके राजधानी को देख लेते हैं। तो काशी का आपका जो राजधानी हो जाएगा वाराणसी, कौशल का सरस्वती, अंक का चंपा, चेदी का शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का कंपाल्य, मत्स्य का विराटनगर, सुरसेन का मथुरा, अस्मक का पैठान, अवनीति का उज्जैन, गंधार का तक्षशिला, कम्बोज का हाटक या रायपुर, राजपुर, वाजी का वैशाली, मल का कुशीनगर, पावा, मगध का गिरी ब्रज राजगिरी। तो ये रहे जो आपके 16 महाजनपद उनके राजधानी। चलिए तो हमने देखा जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का 2 मई का टोटल 25 प्रश्न को। तो चलिए अब देख लेते हैं 2 मई 2nd शिफ्ट में जीके जीएस के सभी प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आया था कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो जो आपका मोतीलाल नेहरू जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सचिव थे। वहीं बात कर ले अध्यक्ष कौन थे, तो आपका चित्तरंजन दास हो जाएंगे। अगला आया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM अधिनियम 2003 में एफ का अर्थ क्या है, तो आपका जो एफ का अर्थ था आपका फिजिकल हो जाएगा। वहीं बात कर ले फुल फॉर्म की, तो आपका फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला आया था कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तमिलनाडु का भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। अगला आया था कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो जो अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। अगला आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। अगला आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिससे अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। वहीं बात कर लेते हैं समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप PDF लेकर भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है, तो अवनी लेखरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें मिला है। अगला आया था कि भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2030 तक आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2030 तक रखा है। अगला प्रश्न आया था कि मेघालय में फसल काटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, तो विटामिन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ की बात करें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई को आँखों के लिए लाभदायक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, तो वॉकर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। अगला आया था कि 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से किससे सम्मानित किया गया था, तो आपका वेम्पटी चिन्ना सत्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है, तो आपका 2.4% है, इसका राइट आंसर 2.4% हो जाएगा। अगला आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर पूछा था कि कितना है, तो 86.21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो वहीं बात करते हैं जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन समय से छुड़ाकर आपका जो भी ऑप्शन में वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि पट्टुडकलन का जैन मंदिर किस वंश ने बनवाया था, तो आपका चालुक्य वंश राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वहीं बात कर ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका सरोजिनी नायडू थी। अगला था कि चांदी का टंका और तांबे का जितल किसने चलवाया था, तो इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ते के लेप को किस प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, तो आपका जस्तीकरण आपका ग्लेबिनाइजिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आपका गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है था कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 द्वारा दिल्ली के कितने नगर निगम को विलय किया गया, तो आपका 3 नगरों को विलय कर दिया गया था, कब 22 मई 2022 को, आपका राइट आंसर 3 नगर हो जाएगा। अगला है था कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में 44 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया था, तो आपका लिज ट्रस राइट आंसर हो जाएगा।
अगला था कि साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो ग्लिसरॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लिसरॉल एक रासायनिक यौगिक है जो आमतौर पर रासायनिक शुद्ध CH8O3 के साथ गैर मिश्रित स्वाद में मीठा चिपचिपा तरल है। अगला प्रश्न आया था कि मानव कौन सी युग में उत्पन्न हुआ, तो पुनर्पाषाण आपका युग राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो पंडित रविशंकर आपका सितार वादक हैं, तो राइट आंसर सितार वादक हो जाएगा। तो हो गए आप सभी के इतने प्रश्न, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। आपका 75 प्रश्न हो चुके हैं, तो सभी प्रश्न हो चुके हैं, तो आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।